भजन 4 उस व्यक्ति की प्रार्थना है जिसने इसे जिया, अराजकता, हमलों और इस भावना के बीच की दुनिया उसके खिलाफ है। डेविड की ओर से एक रात की अपील। फिर भी उसने प्रार्थना करना चुना। आपने भरोसा करना चुना। उसने ईश्वर में विश्राम करना चुना। सहस्राब्दियों पहले लिखे गए ये शब्द आज भी हमें सिखाते हैं कि अशांत रातों को प्रभु के साथ शांतिपूर्ण मुठभेड़ों में कैसे बदला जाए। इस वीडियो में हम इस अनमोल स्तोत्र की एक एक पंक्ति को गहराई से समझेंगे। आपको एहसास होगा कि डेविड के शब्द सदियों से चले आ रहे हैं और आज हमारे संघर्षों पर सीधे बात करते हैं, और वे कठिन दिनों और विशेष रूप से रातों के लिए मार्गदर्शक हो सकते हैं जब आत्मा को शांति नहीं मिल पाती है। आइए प्रत्येक अंश पर विचार करें और सीखें कि जब हमारे चारों ओर सब कुछ अशांत लगता है तो भगवान में कैसे आराम किया जाए। अंत तक बने रहें, क्योंकि चिंतन के अलावा हमारे पास इस भजन से प्रेरित एक प्रार्थना होगी जो आपके थके हुए दिल में राहत और आशा ला सकती है, और आप उसी शांति का अनुभव कर सकते हैं जो डेविड को मिली थी, वह शांति जो केवल ईश्वर ही दे सकता है। पद 1। हे मेरे धर्म के परमेश्वर, जब मैं रोऊं तो मुझे उत्तर दे। संकट में तूने मुझे राहत दी, मुझ पर दया करो और मेरी प्रार्थना सुनो। डेविड इस प्रार्थना की शुरुआत एक सीधी, ईमानदार और जरूरी पुकार के साथ करते हैं। वह केवल भगवान से बात नहीं कर रहा है, वह उत्तर की भीख मांग रहा है। इससे न केवल उसकी हताशा का पता चलता है, बल्कि प्रतिक्रिया देने वाले ईश्वर में उसका गहरा विश्वास भी प्रकट होता है। ईश्वर को मेरे न्याय का ईश्वर कहकर डेविड मानते हैं कि केवल प्रभु ही सही तरीके से न्याय कर सकते हैं और सच्चाई को लागू कर सकते हैं, तब भी जब लोग असफल होते हैं या तथ्यों को विकृत करते हैं। आपका अनुरोध अहंकार से नहीं, बल्कि इस निश्चितता से आता है कि ईश्वर न्यायकारी, चौकस और दयालु है। वह भगवान को और खुद को भी याद दिलाता है कि उसने अतीत में क्या अनुभव किया है। मुसीबत में आपने मुझे राहत दी, यह वाक्य स्मृति और विश्वास से भरा हुआ है। जब डेविड मदद के पिछले क्षणों को याद करता है तो यह उसकी आशा को मजबूत करता है कि भगवान इसे फिर से करेगा। अक्सर पीड़ा के बीच में हम भूल जाते हैं कि भगवान ने हमारे लिए पहले ही क्या किया है, लेकिन यहाँ डेविड हमें ईश्वर की पिछली निष्ठा के आधार पर प्रार्थना करना सिखाता है, जो हमारी वर्तमान दृढ़ता को बढ़ावा देता है। अंत में वह दया और ध्यान से सुनने की गुहार लगाता है। डेविड समझता है कि उसे भगवान से कुछ भी मांगने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए वह अनुग्रह की अपील करता है। उनकी प्रार्थना श्रद्धापूर्ण और अंतरंग दोनों है। वह किसी ऐसे व्यक्ति से बात करता है जिसे वह गहराई से जानता है। यह कविता एक सबक है कि कठिन समय में प्रार्थना कैसे करें, ईमानदारी के साथ, दिव्य विश्वास की स्मृति के साथ और भगवान की महिमा के सामने विनम्रता के साथ। प्रतिबिंबित करना, जब आप प्रार्थना करते हैं तो क्या आप इस विश्वास के साथ करते हैं कि ईश्वर सचमुच सुनता है और उत्तर देता है? क्या आप उन क्षणों को याद करते हैं जब भगवान ने पहले ही आपको पीड़ा से राहत दे दी है, या वर्तमान निराशा ने उस स्मृति को मिटा दिया है? क्या आपकी प्रार्थना आत्मधार्मिकता या ईश्वर की दया पर आधारित है? इससे उसके साथ आपके रिश्ते के बारे में क्या पता चलता है? श्लोक 2। हे मनुष्यों के संतान, तुम कब तक मेरी महिमा को बदनाम करते रहोगे? तुम कब तक व्यर्थता से प्रीति रखोगे और झूठ की खोज में रहोगे? डेविड उन लोगों के खिलाफ सीधे टकराव में अपनी आवाज उठाता है जो उसे गलत तरीके से बदनाम करते हैं। वह सवाल करता है कि क्यों उसकी महिमा, संभवतः भगवान के अभिषिक्त राजा के रूप में उसकी स्थिति, या भगवान के सामने उसकी ईमानदारी को बदनामी और झूठ द्वारा शर्म में बदल दिया जा रहा है। यह केवल एक व्यक्तिगत शिकायत नहीं है, बल्कि सत्य को विकृत करने के विरुद्ध एक निंदा है। यह दर्द की पुकार है, लेकिन साहस की भी,
किसी ऐसे व्यक्ति की जो जानता है कि उनकी गरिमा पुरुषों से नहीं बल्कि भगवान से आती है। डेविड के शब्द उस दुनिया में प्रासंगिक बने हुए हैं जहां घमंड को बढ़ावा दिया जाता है और झूठ अक्सर हेरफेर करने, जीतने या अपमानित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मुद्रा है। वह धोखे की इस संस्कृति की निंदा करते हैं जहां सतही चमक सच्चाई से अधिक मूल्यवान है। ऐसा करते हुए डेवी हमें यह सोचने के लिए आमंत्रित करती है, हम इसे कब तक सामान्य रूप में स्वीकार करेंगे? हम कब तक जो सच है उसका आदान प्रदान उस चीज से करते रहेंगे जो केवल देखने में अच्छी लगती है? वह अन्याय के सामने चुप नहीं रहता, वह प्रार्थना करता है, लेकिन वह प्रार्थना करता है और इसकी निंदा करता है। सार्वजनिक अपमान का सामना करने पर भी डेविड घृणा या हिंसा से प्रतिक्रिया नहीं देता। वह बरकरार रहता है और अपने खुले घावों के साथ भगवान की ओर मुड़ता है। यह हमें आध्यात्मिक परिपक्वता का मार्ग दिखाता है। रोष या निराशा के साथ प्रतिक्रिया करने के बजाय हमें प्रार्थना और विश्वास के साथ जवाब देने के लिए कहा जाता है। जब आपके सम्मान पर हमला हो तो याद रखें, न्याय का भगवान आपकी प्रतिष्ठा का भी भगवान है। वह दिल को देखता है और उन लोगों को पुरस्कृत करता है जो वफादार बने रहते हैं, तब भी जब दुनिया झूठ बोलना चुनती है। प्रतिबिंबित करना, जब आप अन्याय, बदनामी और झूठ का निशाना बनते हैं तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है? क्या आप इसे प्रार्थना में लेते हैं या अपनी शक्ति से इसका समाधान करने का प्रयास करते हैं? वे कौन सी व्यर्थताएं हैं जिन्हें दुनिया आज महत्व देती है, जो आपको ईश्वर की सच्चाई से विचलित कर सकती है? क्या आपने तब भी अपनी ईमानदारी बनाए रखने की कोशिश की है जब इसके कारण लोगों के सामने आपकी प्रतिष्ठा खराब हो गई? भजन 4 आपको इस बारे में क्या सिखाता है? श्लोक 3। परंतु यह जान लो कि यहोवा ने भक्तों को अपने लिए अलग कर दिया है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुनेगा। मनुष्यों द्वारा आरोपों और अवमूल्यन के बीच डेविड एक अटल सत्य पर टिका हुआ है। ईश्वर अपने लिए उन लोगों को अलग कर देता है जो उससे डरते हैं। यहां अलग करना अलग थलग करने से कहीं अधिक है। यह चुनना, सुरक्षा करना, मूल्यांकन करना है। डेविड जानता है कि भले ही लोगों ने उसे अस्वीकार कर दिया है, लेकिन वह परमेश्वर के लिए अनमोल है। वह अपने आरोप लगाने वालों को समझाने की कोशिश नहीं कर रहा है, बल्कि अपनी आध्यात्मिक पहचान की पुष्टि कर रहा है। वह भगवान का है। यह कथन एक परिपक्व विश्वास को प्रकट करता है, जो मानवीय स्वीकृति पर नहीं बल्कि दिव्य प्रेम की निश्चितता पर निर्भर करता है। ईश्वर द्वारा अलग किए जाने का अर्थ है उद्देश्य और नीति के साथ उसकी विशेष देखभाल के तहत जीना। यह जानना है कि दर्द के बीच भी पिता के दिल में आपका मूल्य और स्थान है। डेविड अपने मूल्य को दूसरों की राय से मापने से इनकार करता है। वह इसे भगवान की वफादारी से मापता है जो उसके रोने पर सुनता है। यह निश्चय भी एक निमंत्रण है। जब हम याद करते हैं कि हम ईश्वर में कौन है, तो हमारी प्रार्थनाओं का स्वर बदल जाता है। वे शून्य में हताश होकर रोने वाली पुकार नहीं है, बल्कि एक पिता के साथ संवाद है जो चौकस है। यह आत्मविश्वास नहीं, विश्वास है। ये योग्यता नहीं, रिश्ता है। ईश्वर उनकी सुनता है जो ईमानदारी से उसकी तलाश करते हैं, और यह निश्चितता हमारे किसी भी तूफान का सामना करने के तरीके को बदल देती है। प्रतिबिंबित करना, क्या आपकी पहचान ईश्वर पर या आपके आसपास के लोगों की राय पर आधारित है? क्या आप परमेश्वर के लिए अलग किए गए किसी व्यक्ति के रूप में रहते हैं, या आप इस दुनिया के मानकों में फिट होने की कोशिश करते हैं? जब आप प्रार्थना करते हैं, तो क्या आप इस विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं कि आपकी बात सुनी जाएगी, या संदेह और भय के साथ? श्लोक 4। क्रोध करो और पाप मत करो। अपने बिस्तर पर अपने दिल से सलाह लें और चुप रहें। डेविड मानते हैं कि गुस्सा एक वैध भावना है,
खासकर अन्याय की स्थिति में, लेकिन वह एक आवश्यक चेतावनी जारी करते हैं, इसे पाप की ओर न ले जाएं। यदि समझदारी से न निपटा जाए तो क्रोध विनाशकारी मनोवृत्ति की शुरुआत हो सकता है। इसलिए वह एक अलग मार्ग प्रस्तावित करता है: मौन, आत्मचिंतन और आत्मनियंत्रण। प्रतिक्रिया करने से पहले रात के सन्नाटे में बिस्तर पर अंदर देखें। जब सब कुछ शांत हो जाए तो भगवान की उपस्थिति में अपने दिल की जांच करें। विराम के इस क्षण में हम यह महसूस कर सकते हैं कि हम कितना भावनाओं या आत्मा द्वारा संचालित हो रहे हैं। आवेगपूर्ण शब्दों या जल्दबाजी में लिए गए निर्णयों से आक्रोश भड़काने के बजाय डेविड हमें चिंतन करने के लिए आमंत्रित करते हैं। हृदय से परामर्श करना आत्मनिरीक्षण से कहीं अधिक है। यह ईश्वर को हमसे बात करने देता है। यह प्रकाश में लाता है कि किस चीज का इलाज और शुद्धिकरण करने की आवश्यकता है। मौन में उपचार है, शांति में विवेक है। यह श्लोक हमें अपनी भावनाओं को प्रार्थना में बदलने की चुनौती देता है। जब हम अपनी भावनाओं को प्रभु के पास ले जाते हैं तो वे खतरा बनना बंद कर देते हैं और विकास के साधन बन जाते हैं। इन खामोश रातों के दौरान ही कई आंतरिक लड़ाइयां जीती जाती है। जब हम चुप रहना और प्रतिक्रिया करने के बजाय चिंतन करना चुनते हैं तो हम आध्यात्मिक परिपक्वता प्रदर्शित करते हैं और हमारी ओर से कार्य करने के लिए ईश्वर के लिए जगह छोड़ते हैं। प्रतिबिंबित करना: जब गुस्सा आप पर आता है तो आप आमतौर पर क्या करते हैं? प्रतिक्रिया दे या प्रतिबिंबित करें? क्या आपकी रातें ईश्वर के पास शांति के आश्रयों की तरह है या युद्ध के मैदानों की तरह जहां संघर्ष जीवित रहते हैं? क्या आपने अपनी भावनाओं द्वारा आपके लिए निर्णय लेने से पहले पवित्र आत्मा को अपने हृदय को शांत करने की अनुमति दी है? श्लोक 5 प्रस्ताव धर्म के बलिदान और यहोवा पर भरोसा रखो। डेविड हमें एक ऐसे विश्वास को जीने के लिए आमंत्रित करते हैं जो ठोस कार्यों में प्रकट होता है। न्याय के बलिदान केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि ईश्वर के समक्ष ईमानदारी, सही और ईमानदार दृष्टिकोण के दैनिक विकल्प है। प्रामाणिक आस्था भाषण तक सीमित नहीं है, यह व्यवहार में आकार लेता है। जब हमारे कार्य राज्य के मूल्यों को प्रतिबिंबित करते हैं तो हम भगवान को कुछ ऐसा अर्पित कर रहे हैं जो उन्हें गहराई से प्रसन्न करता है। यदि जीवन संदेश का खंडन करता है तो सुंदर शब्दों की पेशकश का कोई मतलब नहीं है। ईश्वर उपस्थिति नहीं बल्कि सुसंगति चाहता है। न्याय के बलिदान ईमानदारी, क्षमा, करुणा, सच्चाई के संकेत है, भले ही इसके लिए हमें कुछ कीमत चुकानी पड़े। डेविड न्याय और विश्वास को जोड़ता है क्योंकि वह जानता है कि कई बार सही ढंग से कार्य करने के लिए हमें नियंत्रण और पुरस्कार प्रभु के हाथों में सौंपने की आवश्यकता होती है। ईश्वर पर भरोसा करना ही हमें अच्छा कार्य करते रहने में सक्षम बनाता है, भले ही परिणाम तत्काल या दृश्यमान न हो। मानवीय प्रशंसा पर निर्भर हुए बिना न्याय के साथ जीना संभव है जब आप आश्वस्त हों कि ईश्वर देख रहा है। न्याय के साथ पूजा करना गुमनामी में भी ईमानदारी के साथ जीना है, और विश्वास इस ज्ञान पर आधारित है कि ईश्वर उन लोगों का सम्मान करता है जो अपने जीवन से उसका सम्मान करते हैं। प्रतिबिंबित करना: क्या आपका विश्वास सिर्फ बोला गया है या व्यवहार में जिया गया है? क्या आप तब भी निष्पक्षता से कार्य करते हैं जब कोई नहीं देख रहा हो? क्या आपके निर्णय ईश्वर में या आपकी अपनी रणनीतियों में विश्वास प्रदर्शित करते हैं? आपने भगवान को क्या अर्पित किया है? खोखला अनुष्ठान या न्याय का ईमानदार रवैया? आयत 6 बहुत से लोग कहते हैं, हमें भलाई कौन दिखाएगा? हे प्रभु, अपने मुख का प्रकाश हम पर बढ़ाओ। डेविड संदेह के अंधेरे में खोए निराश लोगों की पुकार सुनता है। हमें अच्छा कौन दिखाएगा? यह आत्मा की पुकार है जब चारों ओर सब कुछ भ्रमित करने वाला, अनुचित और दिशाहीन लगता है। लेकिन वह सामूहिक निराशावाद के आगे झुकते नहीं है। इसके बजाय वह ऊपर देखता है और चिल्लाता है,
हे प्रभु, अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका। वह जानता है कि ईश्वर की उपस्थिति से बढ़कर कोई अच्छाई नहीं है। भगवान के चेहरे की रोशनी अनुग्रह, दिशा, आराम और जीवन का प्रतीक है। जब आत्मा थक जाती है और दिल आहत होता है, तो यह रोशनी ही आशा जगाती है। दुनिया अराजकता में डूब सकती है, लेकिन जो ईश्वर के चेहरे की तलाश करता है, उसे तूफान के बीच में भी शांति मिलती है। डेविड हमें सिखाते हैं कि बुरे दिनों का उत्तर परिस्थितियों में नहीं, बल्कि प्रभु के साथ घनिष्ठता में है। आज भी वही प्रश्न गूंजता है, अच्छा कहाँ है? लेकिन सच्ची रोशनी सुर्खियों, मानवीय वादों या हमारे अपने प्रयासों से नहीं आती। सच्ची रोशनी ऊपर से आती है। निराशा को बढ़ावा देने के बजाय विश्वास को बढ़ावा दे। प्रभु से अपने मन, अपने हृदय और अपने मार्गों को रोशन करने के लिए कहें। अंधेरे के बीच में भी भगवान की रोशनी आशा को फिर से जगा सकती है। प्रतिबिंबित करना, क्या आप ईश्वर के चेहरे की रोशनी की तलाश कर रहे हैं या अपने आसपास की निराशा के सामने समर्पण कर रहे हैं? जब सब कुछ अंधकार में दिखाई दे तो आपकी आशा का स्रोत कहाँ है? क्या आप संकट के बीच ईश्वर से अपनी भलाई प्रकट करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? क्या आपकी प्रार्थना आस्था की प्रतिक्रिया थी या सामूहिक संदेह का प्रतिबिंब? श्लोक 7। तूने मेरे हृदय में उस समय से भी अधिक आनंद डाला है, जब गेहूं और दाख मधु बहुत बढ़ गए थे। डेविड एक शक्तिशाली बयान देता है। उसका आनंद भौतिक प्रचुरता से नहीं, बल्कि ईश्वर की उपस्थिति से आता है। कठिन समय में भी बिना फसल या बहुतायत के वह समृद्धि में रहने वालों की तुलना में अधिक गहरे संतोष का अनुभव करता है। यह आनंद अलौकिक है, ईश्वर द्वारा हृदय में रखा गया है, धन से नहीं खरीदा गया है। सच्चा आनंद वह आनंद नहीं है जो परिस्थितियों, सफलता या वित्तीय सुरक्षा पर निर्भर करता है। यह एक आनंद है जो ईश्वर के साथ संबंध से पैदा होता है, जो तब भी आंतरिक रूप से आक्रमण करता है जब चारों ओर सब कुछ नष्ट हो रहा हो। डेवी ने साबित किया कि शांति से रहना, मुस्कुराना और जश्न मनाना तब भी संभव है जब दुनिया कहती है कि इसका कोई कारण नहीं है। ईश्वर की उपस्थिति किसी भी परिदृश्य को बदल देती है। यह वह आनंद है जिसे संसार नहीं समझता और जिसे कोई चुरा नहीं सकता। जब आपको पता चलता है कि ईश्वर पर्याप्त है, तो दुबले पतले दिन भी नए अर्थ ले लेते हैं। यह जानने से बढ़कर कोई खुशी नहीं है कि आप उसके साथ हैं और वह आप में है। यह वह संतुष्टि है जो सब कुछ विफल हो जाने पर भी बनी रहती है, नवीनीकृत होती है और बनी रहती है। प्रतिबिंबित करना, क्या आपका आनंद ईश्वर की उपस्थिति या भौतिक आशीर्वाद पर निर्भर है? जब नतीजे नहीं आते तो आपका दिल किस बात से भर जाता है? क्या आप तब भी संतुष्टि पा सकते हैं जब दुनिया आपसे कहती है कि आपको हतोत्साहित होना चाहिए? पिछली बार कब आपने ईश्वर के साथ रहकर गहरी खुशी महसूस की थी, और यदि आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है, तो आज उस खुशी के लिए उनसे क्यों न पूछे? श्लोक 8। मैं शांति से लेटता हूँ और फिर सो जाता हूँ, क्योंकि हे प्रभु, केवल तू ही मुझे सुरक्षा में रखता है। डेविड ने भजन को एक शांत और शक्तिशाली छवि के साथ समाप्त किया। वह शांति से सोता है, यहां तक कि अनिश्चितता से घिरा हुआ भी। ईश्वर पर पूरा भरोसा ही आपका तकिया है। यह समस्याओं की अनुपस्थिति नहीं है जो उसे आराम देती है, बल्कि यह निश्चितता है कि प्रभु उसे बनाए रखते हैं। यह वह शांति है जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। यह ईश्वर की ओर से उन लोगों के लिए एक उपहार है जो उस पर भरोसा करते हैं। कितनी रातें चिंता, भय, चिंता से व्याकुल मन के कारण नष्ट हो जाती है। डेविड हमें एक अलग रास्ता दिखाते हैं, तूफान के बीच में भी आराम करना। वह विश्राम के लिए जीवन के शांत होने की प्रतीक्षा नहीं करता। वह आराम करता है क्योंकि वह जानता है कि भगवान नियंत्रण में है।
आपका दिल सुरक्षित है, क्योंकि आपकी सुरक्षा ऊपर से आती है। यह शांति आज संभव है। बिस्तर पर जाने से पहले इस जागरूकता के साथ अपनी आंखें बंद कर ले कि आप एक वफादार ईश्वर के हाथों में हैं, जो सोते समय आपकी निगरानी करता है। उसे अपने बोझ, विचार और असुरक्षाएं दें। भरोसा रखें, जब आप सोते हैं, भगवान काम करता है। यह विश्वास ही है जो अशांत रातों को आरामदेह आराम में बदल देता है। प्रतिबिंबित करना, क्या आप शांति से सो पाए हैं या आपने अपना डर बिस्तर पर ले लिया है? क्या आपकी रातों पर आत्मविश्वास हावी है या चिंता हावी है? सोने से पहले क्या आप अपना मन और हृदय भगवान की देखभाल में समर्पित कर देते हैं? किस प्रकार की सुरक्षा ने आपकी नींद को बरकरार रखा है, भगवान की सुरक्षा या मानव नियंत्रण? हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भजन 4 हमें विश्वास की यात्रा पर ले जाता है, जो पीड़ा के बीच शुरू होती है और शांति के विश्राम में समाप्त होती है। यह उस व्यक्ति की प्रार्थना है जिसने ईश्वर पर तब भी भरोसा करना सीखा जब उनके आसपास सब कुछ टूट रहा था। दबाव, आरोपों और असुरक्षाओं से घिरे डेविड को शांति मिलती है, इसलिए नहीं कि सब कुछ सुलझ गया है, बल्कि इसलिए कि सब कुछ प्रभु को सौंप दिया गया है। पूरे भजन में हम सीखते हैं कि आत्मविश्वास के साथ चिल्लाना, दबाव में अखंडता बनाए रखना, अपनी भावनाओं पर काबू पाना, सही ढंग से जीना, भगवान के चेहरे की रोशनी की तलाश करना, किसी भी समृद्धि से अधिक गहरा आनंद ढूंढना और सबसे अंधेरे दिनों में भी सुरक्षा में आराम करना संभव है। यह उन लोगों का जीवन है जो प्रभु पर भरोसा करते हैं। एक ऐसा जीवन जो परिस्थितियों पर आधारित नहीं है, बल्कि ईश्वर की जीवित उपस्थिति पर आधारित है। डेविड हमें चिंता के बोझ को विश्वास की हल्कापन से बदलने, क्रोध को प्रार्थना में बदलने और आनंद को उपलब्धियों में नहीं, बल्कि ईश्वर के साथ एकता में खोजने के लिए आमंत्रित करते हैं। यह संदेश आपके हृदय में अंकित हो जाए। जिस शांति की आप इतनी तलाश करते हैं, वह बाहर नहीं, बल्कि भीतर है। जब भगवान आपके भीतर वास करते हैं, उस पर यकीन करो। निष्पक्षता से जियो। प्रतिक्रिया देने से पहले विचार करें। और रात में जब सब कुछ शांत हो जाता है, तो उस व्यक्ति के प्रति समर्पित हो जाओ जो कभी नहीं सोता, भगवान जो तुम्हें रखता है। भजन 4 से प्रेरित प्रार्थना। भगवान सर्वशक्तिमान, आज मैं आपके पास आता हूँ, डेविड की तरह, चुनौतियों से घिरा हुआ, संदेह की आवाजों से, उन डरों से जो मुझे पंगु बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी तरह मैं भी आपकी शक्ति में आश्वस्त होकर आता हूँ। आप मेरी ढाल, मेरी महिमा और मेरा सिर ऊंचा करने वाले हैं। यहाँ तक कि जब कई लोग कहते हैं कि कोई रास्ता नहीं है, तब भी मैं आपके उद्धार पर विश्वास करना चुनता हूँ। मेरी पुकार सुनने के लिए, मेरी आवाज को अस्वीकार न करने के लिए, प्रत्येक नई सुबह में मेरे जीवन को बनाए रखने के लिए धन्यवाद। हे प्रभु, मुझे वह शांति दीजिए जो सभी समझ से परे है, वह जो मुझे लेटने और सोने की अनुमति देती है, तब भी जब सब कुछ बिखरता हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप मेरे साथ हैं। चाहे 10,000 लोग भी मेरे विरुद्ध उठ खड़े हों, मुझसे भय दूर करो। आप बड़े हैं, आपकी मौजूदगी ही मेरे लिए काफी है। उठो प्रभु और मेरी लड़ाई लड़ो, हिंसा से नहीं, बल्कि आपकी न्यायपूर्ण और दयालु शक्ति से। बुराई के दांत तोड़ो जो मुझे नष्ट करने की कोशिश करते हैं। उन आवाजों को चुप कराओ जो मेरा विश्वास चुराना चाहते हैं, और दुनिया को दिखाओ कि तुम भगवान हो जो बचाता है। मुक्ति केवल आपसे ही होती है। हे प्रभु, कठिन दिनों में भी अपनी उपस्थिति की निश्चितता को नवीनीकृत करें। मेरे विश्वास को मजबूत करो, मेरे पैरों को मजबूत करो, मेरे दिल को जीवित आशा से गर्म करो। मुझे मानवीय शक्तियों पर नहीं, बल्कि केवल आप पर भरोसा करने की अनुमति दें। और आपका आशीर्वाद मेरे साथ न रहे प्रभु। मेरे घर, मेरे परिवार,
प्रत्येक व्यक्ति को आशीर्वाद दे। तुम्हें ढूंढ रहा हूं मौन में, हर थका हुआ दिल जिसे राहत की जरूरत है। अपने लोगों को आशीर्वाद दें। हम निर्भीकता, आस्था और आत्मविश्वास के साथ जिएं, यह जानते हुए कि प्रभु हमारे उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता है। यीशु के नाम पर आमीन। यदि यह संदेश आपके दिल को छू गया है तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जो कठिन समय से गुजर रहा है और उसे शांति और ईश्वर पर भरोसा रखने की जरूरत है। भजनों पर अधिक चिंतन के लिए चैनल की सदस्यता लें। प्रत्येक नए अध्ययन को प्राप्त करने के लिए सूचनाएं सक्रिय करें और टिप्पणियों में अपना प्रार्थना अनुरोध छोड़ें, क्योंकि हम आपके लिए विश्वास और स्नेह के साथ हस्तक्षेप करेंगे। प्रभु आपके हृदय को प्रबुद्ध करे, आपके आनंद को नवीनीकृत करे और आपको शांति, सुरक्षा और आत्मविश्वास से भरपूर शांतिपूर्ण नींद प्रदान करे। अगले वीडियो तक भगवान आपके जीवन, आपके परिवार और आपके व्यवसाय को आशीर्वाद दे।